वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 4 दिसंबर 2022 रविवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का अपडेट है। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान होगा। 1349 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। दिल्ली में हाल ही में परिसीमन के बाद ये पहला निकाय चुनाव होने जा रहा है। अधिकारियों ने पूरी दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ बनाया। कुल 56,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा और 250 वार्ड में वोटिंग होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 4 दिसंबर आज यानी रविवार को यह वोटिंग होगी। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आज रविवार को थोक और खुदरा मार्केट भी बंद रहेंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी है। एक व्यापारी संगठन ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर है, इंडियन नेवी में पहली बार सेलर के रूप में शामिल होंगी महिलाएं। नौसेना प्रमुख ने बड़ी घोषणा की है। नौसेना प्रमुख ने शनिवार को नेवी डे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन नेवी में हो रहे बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार नेवी में महिला नाविकों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी अपडेट खबर आ रही है पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए। अब आधार के जरिए आपका जल्द ही डिजिटल पैन कार्ड बन जाएगा। इस तरह की नई सुविधा की शुरुआत हो गई है। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आधार के जरिए अब कुछ ही घंटे में डिजिटल पैन कार्ड बन जाएगा और ये ई पैन कार्ड भी फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही मान्य होगा। फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से एक नई सर्विस शुरू की गई है। वह दोस्तों बड़ी खबर, उत्तराखंड में अब जमीन खरीदना महंगा होगा। 1 जनवरी से नए रेट लागू हो जाएंगे। उत्तराखंड में नए कैलेंडर वर्ष की दस्तक के साथ ही यानी 1 जनवरी से जमीनों के सर्किल रेट बढ़ने वाला है। राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के निकट के क्षेत्रों में सर्किल रेट में 20% से अधिक की वृद्धि की तैयारी है। पूरे प्रदेश में यह वृद्धि औसतन 10 से 15% तक हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, कुतुब मीनार परिसर पर मालिकाना हक को लेकर अपडेट आया है। कुतुब मीनार परिसर पर मालिकाना हक किसका रहेगा, इसको लेकर 12 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगी। वहीं आपको बता दें, कोविड इमरजेंसी को लेकर WHO ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है और बताया कि कौन सा वेरिएंट अब खतरे की घंटी बजा रहा है। दुनिया भर में कोविड के मामले अब कम हो गए। हालांकि चीन समेत कई देशों में अब भी कोरोना खतरे की घंटी बजा रहा है और इसी बीच WHO ने कोविड इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। WHO ने कहा कि हालांकि दुनिया कोविड-19 महामारी के आपातकालीन चरण को खत्म करने के करीब है, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन अभी भी बड़े पैमाने पर फैल रहा है और इसलिए अभी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मेरा हिस्सा है, जहां जाता हूं उसे ले जाता हूं। गूगल के CEO को व्यापार और उद्योग श्रेणी में साल 2022 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण अवार्ड मिला है। पद्म भूषण हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। वह दोस्तों आपको बता दें, चीन ने सख्त कोविड नियमों में ढील तो दे दी है। भारी प्रदर्शन के बाद सरकार ने वहां पर इस तरह का फैसला लिया है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से वहां पर लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। चीन ने देश भर में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच अपने कोविड संबंधी नियमों में थोड़ा नरम रुख अपनाया है। चीनी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि चीन के इस फैसले से हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक्सपर्ट इस तरह की चिंताएं जता रहे हैं। बड़ी खबर है, महंगाई की मार। बेंगलुरु में अब ऑफिस किराया भी बढ़ेगा। अगले साल तक देखने को मिलेगा 5 से 7% तक उछाल। बेंगलुरु में कामकाज और ऑफिस के लिए कॉमर्शियल स्पेस का किराया महंगा हो सकता है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने एशिया पैसिफिक आउटलुक 2023 पर अपनी ताजा रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी दी है। वह दोस्तों उत्तर प्रदेश में अनुकंपा आधार पर मिलने वाले नौकरी के नियमों में बदलाव हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इसका फायदा अब पोते और पोतियों को भी मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट ने सरकारी सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के आश्रित बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए एलिजिबल होने की इजाजत दी है। मतलब है कि अगर स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो उसके पोते पोतियों में से किसी एक को उस स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। वर्तमान में यूपी में सरकारी सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूलों की संख्या लगभग 4,512 है। अब तक क्या होता था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए मृतक कर्मचारी की विधवा या विदुर बेटे, अविवाहित अथवा विधवा बेटी को आश्रित परिवार का सदस्य माना जाता था, लेकिन अब पोते और पोतियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, होटल चेन चलाने वाली कंपनी ओयो ने अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ा फेरबदल करने का फैसला लिया है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इकाइयों से 600 कर्मचारियों को निकालने और सेल्स में 250 कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बनाई है। चुनावी बॉन्ड को लेकर अपडेट है। चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त को सरकार ने मंजूरी दी है। सोमवार से जारी होंगे। सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त जारी करने की शनिवार को अनुमति दे दी है और इन बॉन्ड्स की बिक्री 5 दिसंबर से होगी। हुंडई की नई इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग शुरू हो जाएगी। हुंडई मोटर इंडिया जल्द ही देश में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है और 20 दिसंबर से इसकी बिक्री शुरू होने की खबरें आ गई हैं। वही दोस्तों आफ्ताब को लेकर लगातार अपडेट चल रहे हैं। जेल में अब साहित्य और उपन्यास पढ़ेगा आफ्ताब। तिहाड़ प्रशासन से बुक्स मांगी है। हत्या के बाद श्रद्धा का हाथ सबसे पहले काटा था। आफ्ताब के नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को
नार्को टेस्ट हो चुका है। इससे पहले उसने पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना भी किया था। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कनाडा सरकार के फैसले से भारतीय कामगारों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वर्क परमिट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। ओपन वर्क परमिट को लेकर कनाडा की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं उन्हें अपने बच्चों और जीवन साथी से अलग रहने के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कनाडा की सरकार ने ओपन वर्क परमिट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। कनाडा ने 2023 से ओपन वर्क परमिट धारकों को अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। वहीं लखनऊ को मिलेगा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर मिलेगा। इसे बनाने का जो मेन मकसद है, भविष्य में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से हो सके। वहीं एयरपोर्ट से कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए शहीद पथ सेतु का काम करेगा। वीवीआईपी गतिविधियों के लिए हेलीपैड भी बनेगा और इसका उद्देश्य होगा कि दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले हेलीकॉप्टर सीधे ही लैंड कर सके। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है, दिव्यांगजनों के लिए डबल बेडरूम, नौकरी में 4% आरक्षण। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की यह बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि एक परिवार में जितने दिव्यांगजन है हम उन्हें 3016 रुपए की पेंशन दे रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए डबल बेडरूम और दलित बंधु योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में 5% आरक्षण और नौकरी की नियुक्तियों में 4% आरक्षण भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे दिव्यांगजनों के लिए फ्री में कोचिंग, विशेष भत्ते, इनके लिए भी सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है। साथ ही अपडेट खबर है, उद्योगों के लिए अब खत्म होगा कुशल कामगारों का संकट। कौशल विकास मंत्रालय ने एक नया ट्रेनिंग कोर्स बनाया है। देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का डिजिटाइजेशन करके डिजिटल स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रयास तेज कर दिया। एक नया ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी में फायदा मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश जारी किया है, शिक्षक नियुक्ति के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाए। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने विदेशी यात्रियों से 18 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यू ईयर से पहले ही किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। 13वीं किस्त के 2000 रुपए को लेकर अपडेट है। PM किसान न्यूज अपडेट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधा किसान भाइयों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अभी तक किसान भाइयों को 12 किस्तें मिल चुकी हैं और अब जल्दी 13वीं किस्त भी बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। किसान भाइयों को KYC, राशन कार्ड अपडेट और लैंड्स रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाने की सलाह भी दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि 13वीं किस्त का पैसा 17 फरवरी तक ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा कुछ खबरें तो ये भी कह रही है कि नए साल से पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच भी किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि ऑफिशियल अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जरूर सरकार ने जारी किए हैं। फर्जी लोग पैसे उठा रहे थे, इसको लेकर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है, जिसके बाद अब सरकार ने KYC, लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन और अब राशन कार्ड नंबर सबमिट करना भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही दोस्तों HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। फीस स्ट्रक्चर से लेकर रिवार्ड पॉइंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंक ने अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्डों के शुल्क ढांचे में बदलाव कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से नए नियम लागू हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बड़ा मौका मिल रहा है। सस्ते में दुकान और मकान खरीदने का मौका है। मेगा ऑक्शन को लेकर ये अपडेट है। बैंक ऑफ इंडिया 9 दिसंबर 2022 को मेगा ऑक्शन आयोजित कर रहा है और ऐसे में देश में अलग अलग जगह पर मौजूद प्रॉपर्टियां नीलाम की जाएगी। बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक को गुरुवार 1 दिसंबर को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। कैनरा बैंक ने लंदन में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम पर जालसाज ठगी कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने ट्वीट करके आगाह किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर बिहार में चयन के नाम पर लोगों को फोन और ईमेल कर पैसों की उगाही का गोरख धंधा चल रहा है। इसके पीछे पूरा एक गैंग काम कर रहा है जो फोन पर लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसे वसूल रहे हैं। इस मामले में खुद बिहार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पुंडरिक ने ट्वीट कर लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। वह दोस्तों चाइना को लेकर अपडेट है। जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी पर चीन बौखला गया है। संघाई में धरपकड़ तेज हो गई। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही पंजाब में प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का दर्जा घटेगा। आम आदमी पार्टी सरकार 521 मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी। सरकार बनने के बाद राज्य में शुरुआती दिनों में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोली गई थी। वहीं सहारा और सेबी विवाद से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। MB वैली की नीलामी पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल सभी आवेदनों पर कहा कि याचिकाकर्ता आपस में तय करेगी पहले किस मामले पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने MB वैली की नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार किया है। सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने इस मामले को 3 जजों की पीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। वह दोस्तों भूकंप से कांपी इंडोनेशिया की धरती। पश्चिमी जावा में
6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गई। शनिवार 3 दिसंबर 2022 को 6.1 की तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया। वहीं गोधरा कांड से जुड़ी खबर है। गुजरात सरकार ने 15 दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साल 2002 के गोधरा कांड में पत्थरबाजी करने वालों में से 15 दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। वही दोस्तों, जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइल सिस्टम शुरू। राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट जहां पर ऑनलाइन फाइलों का डिस्पोजल शुरू हो गया है। हर साल 6 लाख रुपए की स्टेशनरी बचेगी। जयपुर कलेक्ट्रेट राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट परिसर बन गया है, जहां अब पेपरलेस वर्क शुरू हो गया है। यहां पर अब सभी फाइलों का संचालन और मूवमेंट अब ई फाइल सिस्टम के जरिए होगा। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने को लेकर खबर आ रही है। 5 तारीख से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। भोपाल, इंदौर समेत सभी शहरों में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में 3rd से लेकर 8th क्लास के प्रश्न पत्र ऑनलाइन बनेंगे। बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश टेट पात्रता रहेगी आजीवन वैध। शिक्षक भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके बाद के क्वालिफाई उम्मीदवारों की पात्रता आजीवन वैध रहेगी। वह दोस्तों, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 253 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4597 रह गई है, यानी इतने लोगों का इलाज चल रहा है। 253 नए मामले सामने आया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 4 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। दक्षिण तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की खबरों के ताजा वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।